इस्तीफा इसलिए हुआ है कि वो पेपर बेचे गए हैं, जो घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अमित शाह जी चंदा चोरी के मामले में यही तो गए थे वहाँ प्रधानमंत्री जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई क्यों नहीं चंदा चोरी पे आप आके दो शब्द बोलो ना सदन में आके, पूरा देश सुने, दुनिया सुने कि आपके क्या विचार है चंदा चोरी पे। तो चंदा चोरी करवाना 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों को जो पीटा गया, गोलियां चलाई, कह रहा उस वजह से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। भाई देखो, इस्तीफा दोनों चीजों से मांगना चाहिए। भाई जो हमारी बेटियां थी देश की, जो छात्र थे, जो देश का भविष्य है, उनके साथ जो कीलें चलाई, बंदूक चलाई, गोली चलाई, 30 कार्बन चलाई, 40 वो चलाई है, हाँ तो हाँ बैलेट गन चलाई। तो ये इनको बताना चाहिए ना कि वो देश का भविष्य था। ये तो बहुत, अब ये वो नहीं करवा रहे। अब झारखंड में ये करवा रहे, वहां तो बैलेट गन नहीं चल रही, वहां तो कीले गड़े हुए डंडे नहीं चल रहे। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्यों चले? क्योंकि दिल्ली में इन्होंने गोली चलाई है। भाई अमित शाह जी ने नहीं चलवाई है तो किसने चलवाई? अगर राम मंदिर में जब नेताजी गोली चलवा सकते हैं तो यहाँ कौन चलवा सकता है? भाई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। छोड़ दे किशनपाल जी। नहीं, पुलिस को कोई नहीं मार रहा है। पुलिस किसान, ये बात भी आप किसान आंदोलन में भी कह रहे थे कि किसान पुलिस को मरने को, पुलिस और किसान कभी नहीं भिड़े। यहाँ छात्र और पुलिस कभी नहीं भिड़ती। लेकिन ये जो इन लोगों ने, गृह मंत्री जी ने जबरदस्ती भिड़ाए, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब उनके सिस्टम में इस्तीफा हो गया, जब वो ठीक कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं, फिर श्री मोदी जी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। भाई इस्तीफा कब लिया? जब छात्रों ने अपना आंदोलन किया, छात्रों ने जब पूरी अपनी ताकत दिखाई, कम्युनिटी अब उनकी मजबूत हुई, और जब वो घर घर से निकल पड़े, बेटियां निकल पड़ी, इस्तीफा तब हुआ ना। इस्तीफा राजी से तो दिया नहीं। अगर देते तो वो यहाँ 1 महीने से बैठे रहे। क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने दबाव में आके दिया। और मुझे लगता है कि अब देश समझ गया है, अब ये चंदा चोरी का भी हिसाब देंगे और राम मंदिर का भी हिसाब देंगे, चढ़ावा चोरी का भी हिसाब देना ही पड़ेगा इन्हें। दूसरा कोई रास्ता है फिर भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, यूपी तो जीत रहे हैं इस बार। वो तो पता लगेगा यूपी में जाएंगे तो यूपी में अगर बंगाल से ले आए, मध्य प्रदेश से ले आए, अगर उत्तराखंड से ले आए, जनता तो नहीं कह सकता हूँ। चुनाव आयोग जिता दे, अधिकारी जिता दे, जनता तो नहीं जिताने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल तो अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जब एक आप मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकते हो जिस पे आपने सरकार चला रहे हो, और जो आधे अधूरे मंदिर की तुमने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, वहाँ भगवान राम भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तुमने मूर्ति भगवान राम की बदल दी, तो सारी चीजें जब तुम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो और उस मंदिर की भी रखवारी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई संसद चल ही नहीं दे रहे हैं। ठीक नहीं चलने दे रहे, इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं कि कम से कम ये इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई अगर चढ़ावा चोरी पे मुख्यमंत्री जी जो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो चंदा नहीं दिया जिन्होंने, अब वो चंदा की रसीद घर घर देखने जाओ ना, जैसे चंदा मांगने आ रहे थे वैसे ही देखने आओ ना घर घर कि भाई किसने चंदा दिया किसने नहीं दिया। कोई आया जब से पैसे ले गया, जब से कईयों को तो रसीद भी नहीं दी चंदा ले जाने के बाद। और ये अब अगर इतने बड़े राम के मंदिर से और राम के बोट से और राम के नाम से जब सरकार चला रहे हैं, तो गृह मंत्री जी को देना चाहिए कि चंदा चोरी जो वहाँ करवाई अब किसने करवाई, और चंपत राय जी को कौन बचा रहा है। तो ये बयान तो विपक्ष सही मांग रहा है। मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों मांगना? भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए हुआ है कि वो पेपर बेचे गए हैं, जो घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अमित शाह जी चंदा चोरी के मामले में यही तो गए थे वहाँ प्रधानमंत्री जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई क्यों नहीं चंदा चोरी पे आप आके दो शब्द बोलो ना सदन में आके, पूरा देश सुने, दुनिया सुने कि आपके क्या विचार है चंदा चोरी पे। तो चंदा चोरी करवाना 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों को जो पीटा गया, गोलियां चलाई, कह रहे उस वजह से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। भाई देखो, इस्तीफा दोनों चीजों से मांगना चाहिए। भाई जो हमारी बेटियां थी देश की, जो छात्र थे, जो देश का भविष्य है, उनके साथ जो कीलें चलाई, बंदूक चलाई, गोली चलाई, 30 कार्बन चलाई, 40 वो चलाई है, हाँ तो हाँ बैलेट गन चलाई, तो ये इनको बताना चाहिए ना कि वो देश का भविष्य था। ये तो बहुत, अब ये वो नहीं करवा रहे। अब झारखंड में ये करवा रहे, वहां तो बैलेट गन नहीं चल रही, वहां तो कीले गड़े हुए डंडे नहीं चल रहे। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्यों चले? क्योंकि दिल्ली में इन्होंने गोली चलाई है। भाई अमित शाह जी ने नहीं चलवाई है तो किसने चलवाई? अगर राम मंदिर में
जब नेताजी गोली चलवा सकते हैं तो यहाँ कौन चलवा सकता है? भाई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। छोड़ दे किशनपाल जी। नहीं, पुलिस को कोई नहीं मार रहा है। पुलिस किसान, ये बात भी आप किसान आंदोलन में भी कह रहे थे कि किसान पुलिस को मरने को, पुलिस और किसान कभी नहीं भिड़े। यहाँ छात्र और पुलिस कभी नहीं भिड़ती, लेकिन ये जो इन लोगों ने, गृह मंत्री जी ने जबरदस्ती भिड़ाए, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब उनके सिस्टम में इस्तीफा हो गया, जब वो ठीक कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं, फिर श्री मोदी जी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। भाई इस्तीफा कब लिया? जब छात्रों ने अपना आंदोलन किया, छात्रों ने जब पूरी अपनी ताकत दिखाई, कम्युनिटी अब उनकी मजबूत हुई, और जब वो घर घर से निकल पड़े, बेटियां निकल पड़ी, इस्तीफा तब हुआ ना। इस्तीफा राजी से तो दिया नहीं, अगर देते तो वो यहाँ 1 महीने से बैठे रहे। क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने दबाव में आके दिया, और मुझे लगता है कि अब देश समझ गया है। अब ये चंदा चोरी का भी हिसाब देंगे, और राम मंदिर का भी हिसाब देंगे, चढ़ावा चोरी का भी हिसाब देना ही पड़ेगा इन्हें, दूसरा कोई रास्ता है फिर भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, यूपी तो जीत रहे हैं इस बार। वो तो पता लगेगा यूपी में जाएंगे तो यूपी में अगर बंगाल से ले आए, मध्य प्रदेश से ले आए, अगर उत्तराखंड से ले आए, जनता तो नहीं कह सकता हूँ। चुनाव आयोग जिता दे, अधिकारी जिता दे, जनता तो नहीं जिताने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जब एक आप मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, जिस पे आपने सरकार चला रहे हो, और जो आधे अधूरे मंदिर की तुमने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, वहाँ भगवान राम भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तुमने मूर्ति भगवान राम की बदल दी, तो सारी चीजें जब तुम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो और उस मंदिर की भी रखवारी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं।